नमस्कार, मैं हूं आफाक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव है और चुनावी सरगर्मी बेहद ज्यादा तेज है। दोनों ही पार्टियां, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, दोनों ही अपने प्रत्याशियों के साथ दमखम से चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं और तमाम मुद्दे हैं। दोनों ही पार्टियां तमाम मुद्दे लेकर चल रही हैं कि कैसे भी करके वोटरों को लुभाएं, मतदाताओं को लुभाएं और अपनी अपनी सरकार बनाएं। मैं इस वक्त छिंदवाड़ा के मेडिकल कॉलेज, छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज के अंदर मौजूद हूं और ये छिंदवाड़ा का एक ज्वलंत मुद्दा है क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ यहाँ से प्रत्याशी के तौर पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ लगातार ये बात कहते हैं कि जो मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा का है वो उनका विकास है और भारतीय जनता पार्टी ने इस विकास को रोक दिया। वहीं जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो ये कहते हैं कि मेडिकल कॉलेज जो है वो उनकी देन है। तो हमने ज़रा सोचा कि ये जो मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं इनको मेडिकोस कहते हैं। इसमें जो है कुछ लास्ट ईयर के हैं, कुछ शायद थर्ड ईयर के, सेकेंड ईयर के, फर्स्ट ईयर के, तमाम स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं। तो हमने सोचा कि ज़रा इनसे ही जाने कि इनके मुद्दे क्या हैं, क्योंकि पूरे प्रदेश से यहाँ पर स्टूडेंट्स आते हैं जो कि डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं और इन तमाम चेहरों को आप देख लीजिए, कहीं ना कहीं आपको ये आगे काम आएंगे, दवा देते हुए, इंजेक्शन लगाते हुए, बॉटल लगाते हुए, तमाम चीज़ें आपका इलाज करते हुए। इसमें सबसे पहले मैं आप लोगों से ये जानना चाहूंगा कि फर्स्ट टाइम वोटर कौन है, जरा हाथ खड़ा कर दें। तो आप देख सकते हैं एक कुछ 7 8 9 लोग हैं जो कि फर्स्ट टाइम वोटर हैं। इनसे भी बात करेंगे क्योंकि पहली बार मत देने जा रहे होंगे। सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करता हूँ। मध्य प्रदेश में चुनाव है और जो दोनों ही पार्टियां अपने अपने योजनाएं लेके, तमाम दावे लेके जो है राजनीतिक तौर पे मैदान में आ चुकी हैं। क्या लगता है क्या होने वाला है इस बार और क्या कह रहा है चुनावी मिजाज? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे खूबसूरत से मेडिकल कॉलेज में आए, जिसकी आधारशिला हमारे। आपका नाम भी बताइए। मेरा नाम अजय कुमार मिश्रा है, मैं फाइनल ईयर वर्ष का छात्र हूँ। आप हमारे इस खूबसूरती कॉलेज को देख रहे हैं, जिसकी आधारशिला हमारे लेट डॉक्टर रजा सर ने रखी थी। जैसे अभी आप देख रहे हैं, चुनावी मुद्दा है और हमारे कॉलेज में भी, जैसे आप पीछे देख सकते हैं कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का काम चल रहा है। जब माननीय कमलनाथ जी की सरकार थी, उनने 1455 करोड़ रुपए इसके लिए निर्धारित किए थे। आज देख पा रहे हैं इसका फंड जो है वो करीब 600 करोड़ रुपए कर दिया गया है। 7 माले का बिल्डिंग था जिसका सुपर स्पेशलिटी था, कैंसर था, हमारे एमपी थिएटर था, हमारे नर्सिंग कॉलेज थी, नर्सिंग कुछ जो लोग दूर दूर से आते हैं उनके लिए हॉस्टल्स की व्यवस्था की गई थी माननीय कमलनाथ जी के द्वारा। पर ऐसा नहीं है कि कमलनाथ जी इतना सब कुछ किए और शिवराज जी ने कुछ नहीं किया। इसके पहले हम जैसे देखें, 18 साल पहले जो हमारा जो मध्य प्रदेश था वो बीमारू राज्य में शामिल था। उन्होंने बहुत कुछ अच्छी स्कीम्स लाई हैं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, जैसे कि आयुष्मान भारत और हमारी कुछ ऐसी फैसिलिटीज जो कि लोग, जैसे यहाँ के छिंदवाड़ा के लोग जैसे जबलपुर या नागपुर जैसे जाते थे, आज हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बहुत अच्छी व्यवस्था है, जो कि हमारे डीन सर और हमारे कॉलेज के माननीय सारे डॉक्टर्स देख रहे हैं। तो हमारे यूथ का मुद्दा यही है कि जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो डॉक्टर्स का जो सिक्योरिटी का, जो आजकल कोविड के टाइम में आपने देखा कि बहुत सारे डॉक्टर्स पे हाथ चल रहे थे, कुछ चाकू की घटना हुई, कुछ लोगों ने तो बहुत बुरी तरह से निलज्जित भी किया डॉक्टर्स को। तो हमारा डॉक्टर्स का, आने वाले डॉक्टर्स का यही मुद्दा है कि डॉक्टर्स के लिए काफी कुछ अच्छा काम किया जाए, कुछ अच्छे नियम निर्देश लागू किया जाए, जिससे कि डॉक्टर्स का शोषण न हो पाए। आपका लास्ट ईयर है जी। पढ़ाई करने के बाद ऑफ कोर्स आप एमडी करोगे, पोस्ट ग्रेजुएट करोगे। तो क्या लगता है कि क्या योजनाएं ऐसी आना चाहिए जो डॉक्टर हित में हो? सबसे पहले तो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून डॉक्टर्स के लिए होना चाहिए। हम अगर डॉक्टर्स के हित की देखें तो हमें डॉक्टर्स के साथ साथ अपने पेशेंट्स के भी हित की बात करनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर्स अकेला ही नहीं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को संभाल सकता है, बल्कि हमारे पेशेंट, हमारे नर्सेज, हमारे सब कुछ इनमें इन्वॉल्व रहते हैं। इसलिए पेशेंट्स के लिए एक अच्छी योजनाएं होनी चाहिए। जैसे अभी माननीय मोदी जी ने अपने आयुष्मान भारत योजना लागू कर ही रखी है, उसके लिए भी हमें, मतलब जो ग्राउंड लेवल पे, जो ग्रास रूट लेवल पे है, उस पे इन सारी योजनाओं को हमारे जो नेता बनेंगे, विधायक बनेंगे, मुख्यमंत्री जी बनेंगे, उनको इन ग्रास रूट लेवल पे इनको लेके जाना चाहिए। आपसे बात करता हूँ। जैसे कि इन्होंने बताया कि मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उसकी एक अच्छी एक डिमांड है कि अच्छा होना चाहिए। क्या लगता है आपको कि कैसा नेता होना चाहिए, कैसा नेता चाहते हैं आप? देखिए नेता ऐसा होना चाहिए कि जो चीज़ें चल रही हैं उनको नियमितता से चलाए रहे। जैसे कि अभी एजुकेशन सेक्टर में देखें तो कई सारे एग्जाम्स में फर्जीवाड़े होते हैं, बहुत सारी एग्जाम्स होती है तो उनके रिजल्ट नहीं आते टाइम से, और ऐसे में छात्रों का जो भविष्य है वो पिछड़ जाता है। अब कहीं 1 साल की एग्जाम होनी चाहिए वो 2 3 साल में हो रही है, तो फिर आने वाले बैचेस के लिए ऐसा 4 5 साल जो बैच आते हैं उन पे सब पे फर्क पड़ता है। तो जो शिक्षा के क्षेत्र में नियमितताएं जरूरी हैं और बाकी स्कीम्स तो काफ़ी अच्छी अच्छी चल रही हैं, बस वो चलती रहे, यही हम चाहते हैं।
आप बताइए क्या होने वाला है इस बार चुनाव में और क्या चाहते हो आप लोग? मतलब जो पब्लिक जो गवर्नमेंट मुद्दे देती है, मतलब कि जैसे लालच देती है, उन पे वोट ना करे, वो वोट करे जैसे हेल्थ पे, एजुकेशन पे, इन मुद्दों पे, ना कि जो सरकारें जो देती है लालच लोगों को, उन्हें देख के वोट करे। अच्छा भाई ये बताओ यार, चलो थोड़ी हटके बात करते हैं। मेडिकल की पढ़ाई आप कर रहे हो, हाँ। लास्ट ईयर है आपका भी? हाँ। तो थोड़ा सा करने लगे होगे ना, इंजेक्शन लगाना और लोगों को दवाई देना, हाँ। और पीएम वगैरह भी करने लगे होगे। हाँ। तो थोड़ा इसका भी तजुर्बा बताओ ना, कैसा लगता है? क्या लगता है मतलब जब इस फील्ड में आप जाते हो, थोड़ा नयापन क्या लगता है जब हॉस्पिटल जाते होगे तो? मतलब यूँ रहता है कि जैसे कि कोई भी, मतलब जैसे कि एमबीबीएस की पढ़ाई करता है, तो मतलब एक तो उसका मैंने ये पैसा बात होता है। इसलिए करी कि बोलोगे यार हम डॉक्टर हैं, यहाँ के राजनीति की बात करने लगे। मतलब यूँ रहता है ना कि हर चीज में एक राजनीति का होना चाहिए इन्वॉल्वमेंट, हम्म। क्योंकि जब तक रे अपने जो स्वास्थ्य विभाग है उसमें सुधार नहीं आएगा, तब तक डॉक्टर्स भी मतलब वो अपना 100% नहीं दे सकते ना। जब तक गवर्नमेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करवाएगी, अच्छी सुविधाएं नहीं देगी, तब तक आप डॉक्टर्स भी कितना कुछ करेगा। और जैसे डॉक्टर्स में होता है कि दूसरे राज्यों में स्टाइपेंड अच्छा मिल रहा है, जैसे उड़ीसा में, कर्नाटक में, दिल्ली में, पर एमपी और यूपी में डॉक्टर्स को स्टाइपेंड के नाम पे कुछ नहीं मिलता है। तो उसमें कुछ इंक्रीमेंट होना चाहिए, उनका भी ध्यान रखा जाना चाहिए ना। अच्छा आप लोग ये बताओ, यहाँ चुनाव वगैरह होते हैं क्या? कोई कोई नेता एता है क्या आप लोगों के बीच में, जो सीआर वगैरह हो या कुछ हो? कौन है सीआर? आप तो इतना पीछे खड़े हो यार, थोड़ा आगे आओ ना, आपसे बात करते हैं। सीआर हो आप, थोड़ा नेतागिरी में हो मतलब। क्या लगता है आने वाले समय में जो चुनाव होने जा रहा है उसमें क्या होने वाला है इस बार प्रदेश के अंदर? बदलाव होगा या वही रहेगा जो है? बदलाव तो होना ही चाहिए, क्योंकि बदलाव से ही आगे प्रोसेस बढ़ती है। और हमारे कॉलेज के भी बदलाव होने चाहिए, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे हॉस्टल्स हैं, प्रेमाइसेस है, सब में बदलाव होना ही चाहिए। लगता है आपको ऐसा? बिल्कुल होगा बदलाव। यहाँ पर कुछ फीमेल डॉक्टर्स आने वाले समय की यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं इनसे बात करता हूँ। किससे बात करूँ आप ही बता दीजिए, आपसे बात शुरू करता हूँ। सरकार चुनाव है, आप एक महिला भी हैं, आने वाले वक्त की डॉक्टर भी हैं। क्या लगता है आपको कि किस तरह से जो आने वाले समय में नेता है वो किस तरह से आप लोगों की बात सुने और कैसा नेता आप लोग चाहते हैं? देखिए अच्छा, देखिए मतलब एक कोई भी इंसान वोट दे रहा होता है तो उसको दो चीज़ें चाहिए होती है। एक जो उसको पर्सनल लेवल पे अफेक्ट करेगी, मतलब जो उसके राइट्स, जैसे कि यहाँ पे नहीं मिल रही हैं, जैसे कि आप सैनिटेशन की बात कर लीजिए, फिर कॉलेज की बात, मतलब ये जो हमारा हॉस्पिटल है ये अब तक बन जाना चाहिए था, ये अभी तक नहीं बना है। हमने यहाँ पे एडमिशन के लिया था क्योंकि हमें ऑप्टिमम लेवल की एजुकेशन चाहिए थी। जो अब ये हॉस्पिटल नहीं बनेगा तो हमें जो प्रॉमिस किया गया था वो नहीं पूरा हो पाएगा। उसके साथ साथ आप देखिए कि आगे जब हम डॉक्टर्स बन जाएंगे, जब हमें डिग्री मिल जाएगी, तो उसमें ये बात आएगी कि अब आप देख रहे हैं कि जैसे एक टाइम था जब यहाँ पे हर पॉपुलेशन के बीच में एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ लोगों के लिए डॉक्टर्स कम थे। अब हमारे पास डॉक्टर्स ज़्यादा है तो भी वो एक दिक्कत हो रही है। क्यों? क्योंकि जो अच्छे डॉक्टर्स हैं वो बाहर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इतना वायलेंस होता है डॉक्टर्स के, मतलब डॉक्टर्स के ऊपर। अच्छा, ठीक है, तो छिंदवाड़ा में वायलेंस होता है लगता है आपको? ओवरऑल अच्छा, ओवरऑल जो हाँ, है बहुत वायलेंस होता है डॉक्टर्स के ऊपर। हाँ। तो और यहाँ पे भी वायलेंस देखा गया है छिंदवाड़ा में डॉक्टर्स के ऊपर। तो वो चीज़ को भी मतलब ओवरकम करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है। ऐसे कोई भी प्रोफेशन में मतलब आप देखेंगे मारा पीटी होती है तो बहुत बड़ा मुद्दा बनाया जाता है। यहाँ पे हर बार डॉक्टर को ही ब्लेम किया जाता है। देखिए कई बार क्या होता है ना कि जैसे डॉक्टर्स के ऊपर भी बहुत सारे इल्ज़ाम लगते हैं कि भाई वो पेशेंट का अच्छी तरह ख्याल नहीं रख रहे या पेशेंट से मिसबिहेव किया। तो कई बार जो उनके परिजन होते हैं वो ज़रा गुस्से में आ जाते हैं। तो इस एक आपको ये नहीं लगता कि थोड़ा डॉक्टर्स को भी चाहिए कि थोड़ा सा अपने क्योंकि इंसान जो है वो परेशान होकर आता है। बिल्कुल डॉक्टर हित की आप बात कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी भी एक बात होनी चाहिए। हाँ, देखिए ऐसा है कि कहीं बहुत जगह ऐसा भी है कि डॉक्टर्स का जो नेग्लिजेंस है वहाँ पे वो चीज़ भी होती है। पर जैसे मेजॉरिटी सिचुएशन में होता है कि डॉक्टर हमेशा अपना बेस्ट ट्राई करता है पेशेंट को सेव करने के लिए। उसके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। फिर भी जो है पेशेंट के रिलेटिव्स उस पर जिस तरीके से वायलेंस करते हैं उस चीज़ को ध्यान में रखा जाना चाहिए। आपसे बात करता हूँ, ये बताइए एक मैं थोड़ी अलग बात करता हूँ। दोनों ही पार्टियां जो हैं वो बहुत सारी महिलाओं के लिए स्कीम लेके आई हैं, जैसे लाडली बहना योजना तो कांग्रेस पार्टी लेके आ गई, नारी सम्मान योजना, कन्यादान योजना। तो एक वुमन, एक महिला होने के नाते इन योजनाओं से कितना इत्तेफाक रखती हैं? अब बेनिफिट तो है, क्योंकि जिन लोगों के पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो उनको बहुत ज़्यादा फायदा होगा इससे। जी। और ज़रूरत भी है और ठीक कर रही है सरकार की, उन लोगों को उससे हेल्प मिलेगी, वो अपना घर चला पाएंगे। और एक आप पहली बार वोट डालने जा रही हैं, तो पहली बार वोटर हैं आप, तो कैसा नेता, क्योंकि देखिए मत का उपयोग बहुत ज़्यादा सोच समझ के करना चाहिए, तो कैसा नेता चाहती हैं और नेता से क्या चाहती हैं?
कि पॉलिसीज मतलब वादे तो बहुत सारे कोई भी नेता कर देगा खड़े होके, पर उसको फुलफिल करना चाहिए। जैसे हम लोग का 2020 बैच है और हमने एडमिशन लिया था, उस टाइम पे था कि सुपर स्पेशलिटी 3 साल में 2 साल में बन जाएगा। उस टाइम काम बंद हो गया, अभी फिर से चालू हुआ है, बट इस चीज़ की गारंटी कौन लेगा कि अभी 17 तारीख को चुनाव हो जाएगा, उसके बाद ही काम चलेगा। तो हमें मतलब श्योरिटी चाहिए कि ये चीज़ इतने साल में होगा। आप लोगों को ऐसा लगता है क्या ये कॉलेज राजनीति की भेंट चढ़ गया? ऐसा लगता है क्या? हाँ? बिल्कुल लगता है। मतलब- जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया कि जब माननीय कमलनाथ जी की सरकार थी तो यहाँ पे 1455 करोड़ रुपए का फंड आवंटित किया गया था। अभी यहाँ पे और 7 भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहते हैं कि ये विकास हमने कराया है, हमने जो है कॉलेज बनवाया था। तो दोनों ही पार्टियां अपने अपने दावे करती हैं। देखिए, जहाँ तक आप बात कर रहे हैं बात सही है, लेकिन जब कमलनाथ जी सेंट्रल में मिनिस्टर थे तब उन्होंने 2013 में इस कॉलेज का आधारशिला के रूप में इसको स्थापित करने की कोशिश की थी कागजों में। पर जब भाजपा की सरकार आई, ये बात बिल्कुल सत्य है कि भाजपा की सरकार ने इस कॉलेज का फीता काटा और आज ये कॉलेज चल भी रहा है। लेकिन जैसा कि दुर्व्यवहार हो रहा है ये भाजपा और कांग्रेस के इसमें, हमारे कॉलेज जो बीच में फंस गया है, इसका अच्छे से डेवलपमेंट भी नहीं हो रहा है और आजकल के हमारे कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत कमजोर सा दिख रहा है। आप बड़े शर्माए हुए खड़े हो, आप आगे आओ ना, आपसे बात करते हैं। ये बताओ सबसे पहले तो यहाँ कहाँ से लोग आए हुए हैं, कहाँ के लोग? यहाँ पे मेनली जो एमपी से स्टूडेंट्स हैं, 85% ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं हमारे कॉलेज में वो एमपी से बिलोंग करते हैं और बाकी बचे हुए 15% ऑल इंडिया कोटा से आते हैं। मतलब सारा रुझान मुझे यहीं से मिल जाएगा कि कौन से जिले में क्या होने वाला है, कहाँ कौन जीतने वाला है, कहाँ कौन जीतने वाला है, ये तो बता ही दोगे आप लोग। मेजोरिटी का पता चल सकता है आपको, जैसे राजस्थान से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, कुछ बिहार से हैं, कुछ उत्तर प्रदेश से हैं, कुछ दिल्ली तरफ से हैं। मध्य प्रदेश में क्या होने वाला है? मध्य प्रदेश में अब चुनावी माहौल की तो बहुत गर्मा गर्मी चल रही है। अब सब ने अपनी अपनी योजनाएं रखी हैं, अब देखते हैं किस हिसाब से। अब मेरे को तो लगता है कि जनता एक बदलाव चाहती है और खास करके जैसे मैं छिंदवाड़ा में 4 साल से रह रहा हूँ, तो छिंदवाड़ा के हिसाब से कहाँ तो से हो आप? मैं हूँ यूपी से हूँ मैं। ओके। और छिंदवाड़ा में रहते हुए यहाँ का मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा है कि यहाँ पे मैं बदलाव चाहता हूँ, क्योंकि मेरे को जो आपका पॉइंट था कि हमारा कॉलेज राजनीति की भेंट चढ़ गया, तो वो मैं मानता हूँ इस बात को कि राजनीति की भेंट चढ़ गया और मैं चाहता हूँ कि बदलाव हो तो कुछ हमें इम्प्रूवमेंट देखने मिले, क्योंकि हमारा करियर कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। यहाँ पे 500 बदलाव किस लेवल पे चाहते हो, किस लेवल पे बदलाव? स्टेट लेवल पे या लोकल लेवल पे? बदलाव अब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो हमें बेटर रिटर्न्स देगा तो उस लेवल पे हो जाना चाहिए बदलाव उस हिसाब से। जो हमें बेटर रिजल्ट्स देगा उस हिसाब से बदलाव हो जाना चाहिए। बड़ी स्मार्टली और दबी जुबान में बहुत कुछ ये कह गए। मैं आप लोगों में से थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप लोग क्या कम बोलते हो क्या? मुझे लगता है कि मतलब डॉक्टर तो यार ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा बोलना चाहिए। आपसे बात करूं, आप बताइए कि आने वाले वक्त में चुनाव है, आप वोट डालेंगी, क्या लगता है क्या होने वाला है इस बार मध्य प्रदेश में? क्या मुद्दे होने चाहिए, आपके क्या मुद्दे हैं? कॉलेज को लेके तो ये बात है कि हमारे साथ और कॉलेजेस भी बने थे, जैसे कि शिवपुरी हो गया और नए नए कॉलेज, लेकिन हमारा कॉलेज उन सब से काफ़ी पीछे रह गया इस टाइम पे। जैसे कि उनके पास में भी कई कॉलेजेस में पीजी सीट्स आ चुकी हैं, बट हमारे कॉलेज में अभी तक कोई पीजी सीट नहीं है और ना हमारी यूजी सीट्स बढ़ी हैं और हमारे पास में फैसिलिटीज़ और फैकल्टीज़ दोनों की ही बहुत कमी है। कितनी स्ट्रेंथ है यहाँ पे अभी बच्चों की Overall? 500 हो गई है। सारे मेडिकल्स की? हाँ। आप में से और आपसे बात करूं, ये बताइए कि आप फर्स्ट टाइम वोटर है मेरे ख्याल से, दूसरी बार वोट देंगे, तो क्या लगता है क्या होने वाला है? कुछ बदलाव के चांसेस हैं या फिर कुछ और है होने वाला है? नहीं, देखिए वोट तो हम लोग नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कि क्या होने वाला है, लेकिन हाँ जिस हिसाब से एज स्टूडेंट हम लोग की रिक्वायरमेंट है कि हॉस्पिटल बन जाए, कॉलेज में फैकल्टीज नंबर बढ़ जाए, उसके अलावा कॉलेज में और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ है जो नहीं है, तो हम लोग की पहली रिक्वायरमेंट ये है कि हम लोग के लेवल पे चीज़ें सब सॉर्टेड कुल मिला के जो मैं देख पा रहा हूँ और सुन पा रहा हूँ आप लोगों को, आप लोगों का मेन मुद्दा है कि आपके कॉलेज की व्यवस्थाएं ठीक हो जाएं। यही मुद्दा है ना आप लोगों का? यही मुद्दा है, यही मुद्दा है। और यहाँ पर आपसे बात करता हूँ, आप आइए थोड़ा आगे, आप दोनों आ जाइए, आप भी आ जाइए। ये जैसे कह रही हैं कि कॉलेज का ही इनका मेन मुद्दा है, तो क्या और आपकी तरफ से क्या होना चाहिए कि आने वाले नेता, जो आने वाली सरकार है या जो भी होने वाला है, वो क्या करे आप लोगों के लिए जो बेहतर है?
आगे जो है काम बढ़ना चाहिए और कॉलेज को जैसे पीजी की सीट्स तो है नहीं, अभी हॉस्पिटल ही हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हम अगर चाहें तो यहाँ पर आगे भी इस जगह में ही कंटिन्यू करें, ऐसा हमारे पास फ़िलहाल कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो वैसा कोई ऑप्शन होना चाहिए। जो फ़िलहाल ढर्रा चला आ रहा है मतलब कुछ समय से, वो ढर्रा बदलने की ज़रूरत लगती है कि अब जो चल रहा है उसको बदल दिया जाए और आगे नई चीज़ों के साथ एक नई तरीके से हम शुरुआत कर पाएँ वापस से। महिला सशक्तिकरण की लगातार बात होती है ना, वुमेन्स एम्पावरमेंट की। क्या लगता है आपको कि ऐसे कौन से कदम उठाने चाहिए, चाहे ये सरकार हो या आने वाली सरकार हो या जो भी रहे, कि वुमेन सच में जो है उसका एम्पावरमेंट बढ़े, महिला सशक्तिकरण बढ़े? क्या लगता है आपको कि महिला सशक्ति जी, अगर पहले के समय के उसके देखें तो जी, ये हुआ है कि कुछ समय में चीज़ें बदली हैं और लोग भी बदले हैं। सबसे पहले तो अगर महिला सशक्तिकरण के बारे में बात करनी है, तो लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उससे जो बदलाव आएँगे, वैसे बदलाव कहीं नहीं आ सकते। आप कितने ही मतलब रूल्स लेके आ जाएँ, कोई भी चीज़ें कर लें, लोग जब तक खुद से उस चीज़ को नहीं मानेंगे, तब तक महिला सशक्तिकरण हो नहीं सकता। लोगों के बीच में वो भावना जागृत करना बहुत ज़रूरी है कि हम आगे से वो चीज़ करें ही ना, मतलब महिलाओं को सशक्तिकरण की ज़रूरत महसूस ना हो, ऐसा काम होना चाहिए। यहाँ कितनी जो फीमेल्स हैं जो आपके साथ हैं यहाँ पे पढ़ाई कर रही हैं? 200 250 मतलब करीब सीधा होता सीधा है। आधी स्ट्रेंथ है, जी, 50% स्ट्रेंथ? जी। तो ये कहा जा सकता है कि पहली मतलब पहले की तुलना में अब जो है डॉक्टरी की तरफ भी महिलाओं का बेहद ज़्यादा रुझान बढ़ गया है, ये कहा जा सकता है? जी। आप बताइए क्या चाहती हैं? मैं तो कॉलेज के लिए तो ये है मेरा कि जैसे कि कॉलेज में हम लोग आ रहे हैं, अब और भी बैचेज़ आएँगे, तो हमारी जो हॉस्टल फैसिलिटीज़ है वो बहुत कम है। कौन सी ईयर में? अब मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, ओके। फ्रेशर। तो जो हॉस्टल फैसिलिटीज़ है वो बहुत कम है, जैसे अब आगे भी बैच आएँगे तो वो हॉस्टल्स फॉर्मेशन होना चाहिए हॉस्टल्स का। और चुनाव में ये वो आपने जो बोला वुमेन एम्पावरमेंट और जो फर्स्ट है सेफ्टी, वुमेन्स की सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। हम लोग जैसे मैं जयपुर राजस्थान से हूँ, मैं एमपी में आई हूँ, तो मेरा यहाँ यही है, अभी तक तो सब ठीक है, बट मैं ये चाहूँगी कि यहाँ पर जब भी मतलब अभी मेरे को 5-6 साल रहने हैं, तो यही है कि मैं यहाँ पर बिल्कुल सुरक्षित महसूस करूँ, ऐसे कुछ वो हो और बस अवेयरनेस हो सब में, यही बोलना चाहिए। थैंक यू। बिल्कुल, देखिए जब महिलाओं से हम बात करते हैं तो उनका मेन मुद्दा होता है कि महिला सशक्तिकरण और जो महिलाएं हैं उनकी सुरक्षा, और जाहिर-सी बात है महिलाओं को हम सुरक्षित वातावरण देंगे तो हमारा समाज सुरक्षित बनेगा। लेकिन एक मुद्दा है जो कि स्टाइपेंड का। जैसे हम लोग अभी एमबीबीएस करेंगे, 4 साल की पढ़ाई के बाद हम इंटर्नशिप में जाएँगे। इंटर्नशिप में हमें सब काफ़ी ज़्यादा काम करना होता है, वो काम हमारे लिए ज़रूरी है, हमको सीखने मिलता है। लेकिन काम तो कर रहे हैं, उसके लिए हमें पैसा मिलना चाहिए। और अभी-अभी सुप्रीम कोर्ट का डिसीज़न था, उसमें केस चल रहा है कि 70% बच्चों को स्टाइपेंड नहीं दिया जा रहा है। इवन दो सरकार की तरफ से आवंटित है, लेकिन वो दिया नहीं जा दोस्त रहा है। तुम्हारा नाम क्या है ये बताओ? सत्य प्रताप सिंह तोमर। सत्य प्रताप जी, बड़ी जानकारी रखते हो कानून-वानून की, क्या बात है? हाँ, देखिए क्या है, आप उड़ीसा का अगर देखेंगे स्टाइपेंड वो 40,000 रुपए पे है और आप हमारे यहाँ या फिर और दूसरे स्टेट्स में देखेंगे काफ़ी कम है, 7,000 से 13,000 14,000 तक में है। अब हम काम कर रहे हैं, हमारी ड्यूटीज़ होंगी तब 30 घंटे की, अगर नाइट शिफ्ट वगैरह साथ में मिली, तो फिर हमें तब अगर 7,000 रुपए महीने तनख्वाह दी जाएगी, तो वो अच्छा नहीं रहता ना, जबकि बाकी स्टेट्स में बेटर दिया जा सकता है और वो जो आवंटित है, वो भी नहीं मिलता है, वो भी 3 महीने, 4 महीने अनियमित तरीके से मिलता है। आप बताइए क्या नाम है आपका और क्या चाहते हो? तमाम मुद्दे तो मैंने सुन लिए, सबकी अपनी-अपनी बात है, आप क्या बात करोगे? जी, मैं बताना चाहूँगा कि जैसे कि आप छिंदवाड़ा में खड़े हैं, अगर आप यही रिपोर्टिंग आप विदिशा में करते, तो जैसे कि पता है विदिशा गढ़ माना जाता है बीजेपी का या शिवराज सिंह जी का। तो वहाँ के लोग क्या बोलेंगे कि हाँ, हमारे कॉलेज के लिए बहुत दिया उनने, और इसी तरह अगर कांग्रेस यहाँ पे होती तो हमारा कॉलेज अभी बहुत आगे होता। जैसे कि अभी हम देख सकते हैं हॉस्पिटल हमारा बन नहीं पा रहा है, अभी काम लगा है, हो सकता है चुनाव बाद जो भी डिसीजन आए उस हिसाब से काम चले। उसी तरह मैं कहना चाहूँगा कि ये चीज़ नहीं होना चाहिए पूरे मध्य प्रदेश में कि प्रेफरेंस दे रहे अपने एरिया को या अपने लोग बागों को। सबके लिए कॉमन डेवलपमेंट होना चाहिए। जैसे अपन कह रहे हैं कि जहाँ-जहाँ नए कॉलेज खुले हैं, सबका एक साथ डेवलपमेंट हो, मतलब जनसंख्या के हिसाब से डेवलपमेंट हो, जनसंख्या के हिसाब से हॉस्पिटल बने, जनसंख्या के हिसाब से अपना फैसिलिटीज़ मिलें और लोगों को अपॉइंट करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे मैं छिंदवाड़ा का हूँ तो मैं छिंदवाड़ा में ही डेवलपमेंट करूँ पहले,
मैं विदिशा का हूँ तो मैं विदिशा में ही डेवलपमेंट करूँ पहले, भोपाल या इंदौर। तो ये हम चाहते हैं कि सब जगह हो बराबर, क्योंकि सबके पॉइंट ऑफ व्यू गिने जाएंगे। जैसे मैं मेडिको हूँ, मेरा दोस्त भी विदिशा में मेडिको है, भोपाल में भी मेडिको, वो भी यही कहेगा कि भाई मेरे यहाँ हो, मैं बोलूँगा मेरे यहाँ हो। तो इसका ध्यान रखें, राजनीति में हम लोग ना फंसे, क्योंकि हम प्रोफेशनल्स हैं। तो हम इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहेंगे, आगे भी और अभी भी। एक बात आपसे पूछना चाहूँगा, जी अगर हम पूरे देश की और प्रदेश की बात करें, जी। तो जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो आपकी नज़र में क्या इम्प्रूव हुई हैं? पिछले हाँ इम्प्रूव हुई हैं, बट जैसा कि आप कह सकते हैं इम्प्रूवमेंट का कोई एंड नहीं है। इम्प्रूवमेंट होती रहना चाहिए, प्रोग्रेस होती रहना चाहिए। तो ये पर चीज कहीं ये ना कहीं डिफरेंस डॉक्टरों की भी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि बिल्कुल एक मेडिकल बोर्ड है, सारी चीजें हैं, आप जी। लोग क्योंकि डॉक्टर बनने जा रहे हैं, तो मेडिकल बोर्ड की भी देखिए, नेताओं की जिम्मेदारी तो अपनी जगह है। आपने कहा कि एक प्रोफेशनल बात होनी चाहिए, जी। तो प्रोफेशनलिज्म में अगर हम मेडिकल बोर्ड की बात करें तो उनको भी चाहिए ना कि लगातार इंप्रूवमेंट की ओर काम करें। जी जी अवश्य, मेडिकल बोर्ड को भी अपना पूरा ध्यान देना चाहिए, पूरा डेवलपमेंट की तरफ सपोर्टिव रहना चाहिए। पेशेंट्स को एक प्रोटोकॉल की तरह, मतलब प्रोटोकॉल में रह के हर काम करना चाहिए उनको भी, कोई भी उल्लंघन ना करें, क्योंकि हम प्रोफेशनल है, हमको तो बनता ही नहीं है उल्लंघन करना। और इसी तरह पेशेंट्स को भी अवेयरनेस दें कि यार ऐसा नहीं करना है, डॉक्टर्स के साथ बिल्कुल आराम से रहना है। तो ये छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स थे जिनसे हमने बात की, इनके मन में क्या है ये जानने की कोशिश करी। कुछ ने बहुत खुल के कहा और कुछ दबी जुबान में बहुत कुछ कह गए। महिलाओं से या फीमेल डॉक्टर से जब हमने बात की तो इनका मेन मुद्दा था कि महिला सशक्तिकरण की बात हो, वुमेन सेफ्टी की बात हो। वहीं जो मेल डॉक्टर्स हैं जो होने जा रहे हैं, इनने तमाम बातें करी कि मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए और पूरे प्रदेश में जहां भी मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं वहां एक सा काम हो। एक बात इन्होंने जरूर की कि जब वो काम चल रहा है छिंदवाड़ा के मेडिकल कॉलेज का, इसके बाद जब भी जो भी सरकार बने वो खासतौर पे ये काम पूरा करा दे ताकि छिंदवाड़ा और आसपास के जिले के लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की जो है व्यवस्था बेहतर हो सके और तमाम चीजें। अब देखना ये होगा कि 17 तारीख को इनके मन में क्या है, ये वो बटन तो दबा देंगे और 3 दिसंबर को रिजल्ट जो है वो साफ हो जाएगा। छिंदवाड़ा से मैं आफाक हुसैन, इंडिया न्यूज के लिए।